इस क्वेश्चन को देखिए, उसने कहा 2 माइक्रोफेरेड इज चार्ज एज शोन इन द फिगर, द परसेंटेज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड। अब सुनो 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 ध्यान से, सुनो ध्यान से। 2 माइक्रोफेरेड इज चार्ज एज शोन इन द फिगर, मतलब समझो पहले इसको ऐसे कनेक्ट किया तो V वोल्ट से इसको चार्ज किया, तो इनिशियली ध्यान से सुनिएगा, इनिशियली आपका ये कैपेसिटर है, ठीक, कैपेसिटेंस कितना है आपका 2 माइक्रोफेरेड को चार्ज किया इसने, 2 माइक्रोफेरेड को इसने चार्ज किया, ठीक, तो ये आप C1 इसको बोल सकते हो, आप इसको C1 बोल सकते हो, ठीक। इसको चार्ज किया इसने, देखो ये स्विच ऑन किया है तो ये सर्किट आपका ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, तो ये आपका चार्ज हो जाएगा, मतलब इसके क्रॉस V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, ठीक। तो इनिशियली V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लगा के चार्ज किया, तो चार्ज कितना आता, Q इनिशियल जो चार्ज आता वो C इंटू V आता, और इनिशियल जो एनर्जी स्टोर्ड होती है इसमें, इनिशियल इसी को हम बोलेंगे एनर्जी स्टोर्ड। भाई इतनी तो एनर्जी स्टोर्ड होगी ना, इतनी तो एनर्जी स्टोर्ड होगी ना, कितनी, हाफ CV स्क्वायर, हाफ C इंटू V स्क्वायर, ठीक। तो यहां से जो आंसर आता वो आता हाफ, अब देखिए C तो C और V का स्क्वायर, एक मिनट देख लेते हैं, C कितना हमारे पास 2 है, C कितना है 2 माइक्रोफेरेड, और इनटू में V की जगह तो V ही रखेंगे, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी स्टोर्ड इनिशियली जो होता वो V स्क्वायर आता है ना, ये आ गया। अब ये आपने माइक्रो में रखा होगा वो अलग बात है, साथ में 10 की पावर -6 भी आपका बच जाएगा, वो अलग बात है ना, बट हमें न्यूमेरिकल वैल्यू रिपोर्ट करनी है, भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। इतनी एनर्जी इसमें स्टोर है, भाई इतनी एनर्जी इसमें स्टोर्ड है, ये सुनो भाई। अब देखो कुछ बच्चे बोलेंगे ना ये आपने क्या नहीं रखा, भाई V को आपने वोल्ट्स में ले लिया है ना, और आपने, चलो भाई मैं रख के दिखा देता हूँ, रुक जाओ, हाफ इंटू C की जगह आप 2 इंटू 10 की पावर -6 ले लीजिए ना, और V का स्क्वायर, ठीक। तो ये 2 से 2 जाता तो क्या आता, 10 की पावर -6 और V का स्क्वायर ऐसे आता, और V क्या आपका वोल्टेज है। अब ठीक है, तो ये एनर्जी जूल्स में आई होती, ये एनर्जी आपकी जूल्स में आ गई होती है ना, यही कह रहे हो, क्योंकि V आपका वोल्ट्स में था और ये हमने रखा किसमें, फेरेड में, चार्ज रखा 2 इंटू 10 -6 फेरेड, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, ओके। अब सुनो, अब फाइनली क्या होगा बताइए, फाइनली उसने क्या किया बताइए, फाइनली उसने यहां से स्विच हटाया, ये 1 से डिस्कनेक्ट किया और 2 में कनेक्ट कर दिया, 1 से डिस्कनेक्ट किया और 2 में कनेक्ट कर दिया। अगर 2 में कनेक्ट किया तो ये वाला इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, पढ़ लो ध्यान से, द परसेंटेज ऑफ इट्स एनर्जी स्टोर्ड इज डिसिपेटेड आफ्टर स्विच SS टर्न टू पोजीशन S2। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ध्यान से सुनिएगा, देखिए फाइनली जब दोनों को कनेक्ट कर दिया उसने, ये आपका C1 और ये आपका C2, ठीक, 2 और 8, C1 इज इक्वल्स टू 2 माइक्रोफेरेड और C2 इज इक्वल्स टू 8 माइक्रोफेरेड। जब कनेक्ट कर दिया तो सुनो, एनर्जी लॉस निकाल लो, क्यों निकाल लो अभी बता रहा हूं भाई, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो ना, उसका क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ध्यान सुनिएगा, कह रहा है द परसेंटेज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर, मतलब द परसेंटेज ऑफ स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर, इसका लैंग्वेज जरा समझिएगा, ध्यान समझिए, जो लॉस हुआ वो इनिशियल एनर्जी का कितना परसेंट है ये वो पूछ रहा है, अभी दिखाता हूं करके तब समझ में आएगा। पहले आपने एनर्जी लॉस निकाला, अब एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या होता था बताइए, हाफ C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस C2, जो जनरल फॉर्मूला है वही यूज करेंगे, V1 माइनस V2 का स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक, जो जनरल फॉर्मूला है वही यूज करेंगे, जनरल फॉर्मूला ही हम लोग यूज करेंगे जिसमें पोलैरिटी हमने सेम रखी थी, ओके। अब जनरल फॉर्मूला हम लोग ने यूज किया, अब केस देख लिया कौन सा है, कौन सा केस है ये, एक ही कैपेसिटर को चार्ज किया है स्टार्टिंग में, इसी को बस V पोटेंशियल से, तो V1 की जगह हम क्या पुट करेंगे V, और V2 को 0 कर देंगे, और V1 की जगह हम V ले लेंगे, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा बताइए, हाफ इंटू C1 की जगह कितना रखोगे 2 इंटू 10 की पावर -6, या आप रुक जाओ दिखाता हूं, C1 की जगह आप कितना रखोगे 2, और C2 की जगह आप कितना रखोगे 8 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, तो 2 प्लस 8, और ऊपर भी माइक्रोफेरेड रहा होगा नीचे भी माइक्रोफेरेड, तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, इनटू में V1 की जगह V रखा और ये वाला स्क्वायर हमारे पास लग गया, ठीक। तो यहां से जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा 2 से 2 और 8 बाय 10 0.8, ठीक, इनटू में V का स्क्वायर, रुक जाओ कुछ लफड़ा है देखने दीजिए, ये 10 की पावर -6 प्रॉब्लम कर रहा है, 2 फेरेड तो नहीं दिया हुआ है, रुको चेक कर लेते हैं ना स्टूडेंट्स। देखिए यूनिट में जो कंफ्यूजन था वो ये था, यूनिट में जो कंफ्यूजन था वो ये था, समझिए जरा ध्यान से,
देखिए माइक्रो अगर आप रखते तो यहां से क्या होता, देखो 1/2 इंटू C1 की जगह आप 2 माइक्रोफेरेड रखते तो 10 की पावर माइनस 6 आता, और C2 की जगह आप कितना रखते 8 माइक्रोफेरेड तो 10 की पावर माइनस 6 आता। ठीक, डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 अगर करते तो 2 प्लस 8 2 प्लस 8 और दोनों माइक्रोफेरेड में इसलिए 10 की पावर माइनस 6 आता, तो ये कैंसिल हो जाता ना, ये कैंसिल हो जाता ना। ठीक, और साथ में क्या बचता, V1 की जगह V रखते तो V का स्क्वायर। ठीक, बात समझ में आई। तो ये वाला 10 की पावर माइनस 6 एक्स्ट्रा आपके पास बच जाता, वहां भी और यहां भी। हाँ ठीक है, तो ये हो जाता, इसलिए नहीं आ रहा था। अब देखो जरा ध्यान से, यहां से आएगा 10 की पावर माइनस 6 और यस 8/10, तो 8/10 हो गया और इंटू में 10 की पावर माइनस 6 और V स्क्वायर। ठीक, इतना। अब देखो 10 की पावर माइनस 6 V स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, ई इनिशियल या ई स्टोर्ड। ई स्टोर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए 10 की पावर माइनस 6 V स्क्वायर की जगह, इतने की जगह हम लोग ई स्टोर्ड लिखेंगे। ठीक, तो देखिए ई लॉस, जो लॉस आया है या एनर्जी डिसिपेटेड जो आया है, उसने हमसे क्वेश्चन यही तो किया था ना शायद, पढ़िए। एनर्जी क्या कह रहा था, द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर स्विच, मतलब जो एनर्जी डिसिपेटेड आएगी, एनर्जी लॉस बोलिए या एनर्जी डिसिपेटेड जो आएगी हीट के फॉर्म में, डिसिपेटेड जो आएगी हीट के फॉर्म में, इट इज गिवन बाय, ध्यान से सुनिए कितना आ रहा है 8/10। 8/10 को आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 8 को 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और 10 से नीचे, ये देखिए 8/10 को ऊपर नीचे करेंगे इस तरीके से, इनटू में इसको हम लिखेंगे इनिशियल एनर्जी या एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड। ठीक, और ये हो जाएगा कितना 80/100। ठीक, इनटू ई स्टोर्ड। तो ये क्या लिखा है, दिस इज व्हाट, दिस इज एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी डिसिपेटेड is equals to what is this, this is the 80% of E stored, yes or no, this is the 80% of energy stored, मतलब इनिशियली जितना स्टोर्ड था उसका 80% डिसिपेटेड हो गया। ध्यान सुनिए, जितना इनिशियली स्टोर्ड था उसका 80% डिसिपेट हो गया, तो बचा कितना 20%। ठीक, लेकिन डिसिपेट हो गया ये पूछा उसने, ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन। उसने बोला है द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी, मतलब स्टोर्ड एनर्जी का कितना परसेंट डिसिपेट हो गया, द एनर्जी ऑफ इट्स स्टोर्ड डिसिपेटेड आफ्टर स्विच एस इज टर्न्ड। जब इसको हमने 2 नंबर में लगाया तो कितना डिसिपेट हो गया इन टर्म्स ऑफ स्टोर्ड, मतलब जितना स्टोर था उसका 80% डिसिपेट हो गया, तो 80 पे टिक लगाएंगे। रिमेनिंग पूछा होता तो 20% पे टिक लगाते। कोई डाउट है बताइए।